जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा आक्रमण उनके नौजवानों के हक और अधिकार पर हुए हैं, उनकी नौकरियों पे हुए हैं, शिक्षा पर हुआ है। गुंडों की सरकार है। बेईमानी तो करेंगे, लेकिन हम लोग बेईमानी का मुकाबला जी तोड़ ग्राउंड लेवल से ज़मीनी स्तर से करेंगे। ये लोग बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से माँ से मिलने और प्रोटोकॉल तोड़कर बिरयानी खाने कौन गए। अच्छा, इतना इनको इंटेलिजेंस की जानकारी थी तो पुलवामा की जानकारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पहलगाम की जानकारी हो गई? क्यों नहीं पठानकोट की जानकारी हो गई? इतने दिल्ली में ब्लास्ट हो गया उसकी जानकारी क्यों नहीं? और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। बैठकों का दौर है, तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। 307 दिन अभी से बचे हुए हैं नई सरकार आने को। दावे बड़े हैं, बैठकें बड़ी हैं, रैलियां बड़ी हैं और कहावतें तमाम सारी हैं। इसी बीच में हम इस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट सामने हैं। अलग अलग विधानसभा से यहाँ पर हमारे साथ वो दिग्गज लोग हैं जो ग्राउंड स्तर पर पीडीए का नारा भी बुलंद कर रहे हैं और माहौल पलटने की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? आशुतोष चौधरी, किस विधानसभा से? विधानसभा मेहनगर। क्या चल रहा माहौल ग्राउंड स्तर पर, बातें क्या चल रही हैं? आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? आज बहुत बड़ा दिन है। आज परम पूज्य बाबा साहब जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए और उनके विचारों पर पीढ़ी के जननायक आदरणीय श्री अखिलेश भैया जी की जो पीढ़ी का जो जनाधार है उसको आगे लेकर जन जन तक हम लोग फैलाएंगे और आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, 2022 में भी चुनाव हुआ था, कहा गया संवैधानिक दायरे में कुछ भी नहीं हुआ। तमाम सवाल मौजूदा गवर्नमेंट पे और चुनाव आयोग पर भी खड़े किए गए। 27 में फिर से चुनाव है और अभी से 307 दिन लगभग बचे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वही माहौल बने और चुनाव आयोग पर फिर से सवाल खड़े किए जाए? क्या कोई तैयारी है? कई तैयारी तो हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर करके तैयारी करके रखी है। जो SIR हुआ, हर नाम जोड़े गए, बहुत अच्छी मजबूती तैयार की गई। लेकिन ये जो जुट्ठों की सरकार है, बेईमानी तो करेंगे, लेकिन हम लोग बेईमानी का मुकाबला जी तोड़ ग्राउंड लेवल से ज़मीनी स्तर से करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे 2027 में। एक सवाल और है, बीते दिन नोएडा के हालात आपने देखे। तमाम जो नौजवान थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे और कहा जा रहा है धीरे धीरे ये मुद्दा स्पार्क कर रहा है। नौजवान समझ रहा है कि चल क्या रहा है। नौजवानों की ये जो हालात जो बीते दिन जो देखे आपने, जो वीडियो जो वायरल देखी, इस पर मन में क्या आता है? देखिए, नौजवानों का तो भविष्य इस सरकार तो ख़राब कर ही रही है। अब नौजवानों को पूर्ण विश्वास हो गया है, इस सरकार को हटाना है और आदरणीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल, आप नौजवानों के साथ में हमेशा बने रहते हैं। बीते दिन तमाम वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पर, नौजवान सड़कों पर थे। आवाज़ बुलंद करना कितना कठिन हो गया है। आवाज़ उठाओ तो आवाज़ कुचलने का काम करती है सरकार। और तमाम जो आवाज़ बुलंद करने वाले लोग थे उनको प्रदर्शनकारी कहकर उन पर मुकदमे भी पंजीकृत किए गए। देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा आक्रमण उनके नौजवानों के हक और अधिकार पर हुए हैं, उनकी नौकरियों पे हुए हैं, शिक्षा पर हुआ है। और अगर कोई नौजवान अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर अगर सड़क पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर मुकदमे करती है, लाठियाँ बरसाती है और उन पे तरह तरह के मुकदमे फंसाकर जेल भेजने का काम करती है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में नौजवान, समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए नौजवान लगातार नौजवानों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये आज समय हो चुका है, 10 साल पूरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये जितना जुल्म और जितना सितम करना था ये कर चुके हैं। अब ये एक तरफ से रोटी जल चुकी है, अब ये रोटी नौजवान पलटने वाला है। और आप देखिएगा कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और तब नौजवानों को हक और हिस्सेदारी देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आप तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ अभी बैनर्स लगे थे जिनको सपा सुप्रीमो के कार्यकाल को लियारी से कांड से जोड़ करके देखा गया। तमाम बैनर्स लगाए गए और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ। इसको कैसे देख रहे हैं? और जो ये बैनर वॉर जो चलता है, देखिए, जो गांजागंज के धुआंधर हैं, ये गांजागंज के आप समझ रहे होंगे, ये लोग बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से माँ से मिलने और प्रोटोकॉल तोड़कर बिरयानी खाने कौन गए? 2016 में। भाई कौन गया? ये भारतीय जनता पार्टी के ही थे ना। और ये बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इनका मतलब कि इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव पाकिस्तान से है।
और ये कि मूवी बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं और उसमें प्रोपोगेंडा सेट करते हैं, विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए सेट करते हैं। अच्छा, इतना इनको इंटेलिजेंस की जानकारी थी तो पुलवामा की जानकारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पहलगाम की जानकारी हो गई? क्यों नहीं पठानकोट की जानकारी हो गई? इतने दिल्ली में ब्लास्ट हो गया उसकी जानकारी क्यों नहीं? आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए। कहाँ गई उनकी एजेंसियाँ इंटेलिजेंस? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये दिखा रहे हैं विपक्ष के नेताओं की छवि, माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन आप समझिएगा, जो ये गांजागंज के धुआंधर हैं, समझ रहे होंगे, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं लगातार गांजा पकड़ा गया है इस प्रदेश में, और जगह जगह पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा 250 किलो 300 किलो ये गांजा जहाँ आ रहा है, ये आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और इतना ज़्यादा गांजा ये भाजपा की सरकार में, और आ रहा है तो जहाँ कहाँ रहा है, ये वही लियारी के लोग हैं जो गांजे के नशे में मस्त हैं और उटपटांग बयान देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है। अतीक अहमद, जिनको आतिफ अहमद का किरदार उसी मूवी में दिया गया धुरंधर में, आईएसआई से जुड़ाव की बात कही गई, समाजवादी पार्टी से बड़े नेता भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जान चली जाने के बाद 2 मिनट का मौन भी रखा था। सवाल इस पर भी खड़ा किया गया और कहा जाता आईएसआई से जुड़ाव था, समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने का काफ़ी बार प्रयास हुआ। इन सभी जो गतिविधियां जो चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा सेट कर रही है। आपके लिए, आपके सवालों को जवाब देने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि ना तो ये नौजवानों के लिए कोई काम किया, ना शिक्षा पे काम किया, ना रोजगार पे काम किया, ना महिला सुरक्षा पे काम किया, ना ही जो है स्वास्थ्य पे काम किया, ना तो बिजली पे काम किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं। और जो जिस बात को वो बता रहे हैं, उनके डेथ होने के बाद, उनके मृत्यु के बाद आप बना रहे हो उन पे मूवी, उनको आतंकवादियों से जोड़ रहे हो। वो जब जिंदा थे तब क्यों नहीं बताया? आपके पास भाई पिक्चर तो बना दिया ना, पिक्चर उनके मरने के कुछ ही दिन बाद आ गई, यानी इसके पहले आपको पता होगा ना, तब क्यों नहीं बताया? तब क्यों नहीं देश के बीच में लाया? तो ये केवल उन लोगों पर सेट करके भारतीय जनता पार्टी छवि को धूमिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल छल और छलावा कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पर प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं, बिहार में नीतीश जी को हटाने का प्रोपोगेंडा किस तरीके से सेट किया, ये केवल प्रोपोगेंडा सेट करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मात्र 307 दिन बचे हैं और 307 दिन बाद नई सरकार मिलेगी, आपको पीडीए की सरकार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, तो उस गांजा का भी पता चलेगा जो उत्तर प्रदेश में पकड़ा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उस चिलम को भी निकाला जाएगा कि वो चिलम कहाँ है, और ये जो लोग प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं इनका भी पता लगाया जाएगा कि ये लोग कैसे, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को छवि खराब करने के लिए किन किन अधिकारियों का इस्तेमाल किया, किन किन नेताओं का इस्तेमाल किया, किन किन प्रोफेसर का इस्तेमाल किया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पोस्टर लगे थे अचानक पूरे प्रदेश में, क्योंकि हम भी विपक्ष के नेता हैं, हम भी कोई पोस्टर लगाते हैं तो हमें समय लगता है, और एक ही समय में पोस्टर कई जिलों में लग जाना, प्रोफेसर विश्वविद्यालय की, वहाँ के पढ़ने पीएचडी वाले स्टूडेंटों को बरगलाया, उनको एक गैंग बनाया, उनकी एक टीम बनाई, और उनके पति का पैसा, यहाँ एक अधिकारी का पैसा, मुख्यमंत्री का सपोर्ट, और पूरे प्रदेश में छवि खराब करने के लिए पोस्टर लगाए गए। लेकिन हम जानते हैं उस समय वो लोग भी बयान देंगे जो ये सरकार जिनसे करा रही है, क्योंकि किसी नेता की छवि खराब करने के लिए उत्तर प्रदेश में आप घूम आइए, पूरे लखनऊ में पहले घूम लीजिए, चारों तरफ आप जाइए, माननीय अखिलेश यादव जी के काम के अलावा अगर दूसरा कोई काम हो, और ये मुख्यमंत्री अगर जितना मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी ने चला दिया उससे 1 इंच बढ़ा दिया हो तो बताओ, जो रिवर फ्रंट माननीय जी ने जितना पे छोड़ कर गए अगर उसको बढ़ा दिया हो तो बताओ, स्टेडियम जहां आज क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उसके अलावा कोई स्टेडियम बना दिया हो तो बताओ। इनके पास कोई काम नहीं है। एक बनाया था ग्रीन कॉरिडोर, उस पर 7,000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर, अभी आज उद्घाटन करके गए, फूल भी नहीं सूखा था तब तक वहाँ गिर गया वो। आप ग्रीन कॉरिडोर बोल रहे हो? ग्रीन कॉरिडोर जानते हैं ये लोग कि क्या होता है? इन्हें केवल इंग्लिश में हो गया तो वो सोच रहे हैं बहुत अच्छा। ये केवल थोड़ा सा रास्ता बनाया और हर चौराहे पे लाके फंसा दिया। ग्रीन कॉरिडोर के मतलब कोई चीज़ अगर अस्पताल जानी है तो सीधे अस्पताल तक जाए, कहीं जाम नहीं मिलना चाहिए। अभी आप हनुमान सेतु पे चले जाइए, आप जाएंगे उधर से उल्टे लोग आ रहे हैं, कौन सा आपका ग्रीन कॉरिडोर है?
अरे यहाँ के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि एक्सप्रेसवे किसको कहा जाता है, ग्रीन कॉरिडोर किसको कहा जाता है। जो लिंक रोड है उसको एक्सप्रेसवे बता देते हैं मुख्यमंत्री। तो इनसे बड़ा महान तो कोई होगा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। और निश्चित तौर पर नौजवान इनके सरकार में परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, अस्पताल में लोग परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा प्रीपेड मीटर से लोग परेशान हैं। ये जो ऊर्जा मंत्री हैं, प्रीपेड मीटर लगा के इतना लूट मचा लिया है कि आज देखिए परेशान हैं लोग। कब उनके घर की लाइट बंद हो जा रही है, कब उनका बिल 10,000 रुपये आ जा रहा है, पता नहीं चल रहा। तो ये जो प्रीपेड लूट मची है, इसको भी अब देश की जनता, प्रदेश की जनता खत्म करने का काम 2027 में करेगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद यादव है। मैं आजमगढ़ में नगर विधानसभा से आया हूँ। सर क्या लग रहा है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, अभी से 307 दिन बचे हुए हैं, तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर है, ग्राउंड स्तर पर आप लोग भी पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हो, क्या चल रहा है? सर ईमानदारी अगर देखा जाए तो इस सरकार से आम जनमानस परेशान है, हताश है, युवा एकदम रोड पे आ गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और गांव गिराव में देखा जाए, हम लोग गांव में बसने वाले लोग हैं, अगर गांव में आप जाते हैं देखते हैं तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। शहरों की बात करें तो शहरों में ये स्थिति पैदा हो गई है। मैं अभी 2 दिन पहले बनारस गया हुआ था, जो क्योटो की बात करते थे कभी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उनके बगल क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। यातायात इतना बाधित है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, एकदम आदमी थक गया है, हार गया है, परेशान हो गया है। और हम लोग हर दूसरे आदमी से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बीच जब जाते हैं तो वो बस परिवर्तन की बात करता है। और वो 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, एक नई ऊर्जा के रूप में देख रहा है, और एक नई उम्मीद के साथ उनके साथ चलना चाहता है। बिल्कुल, तो ये जोश देख रहे हैं आप, मेहनगर विधानसभा से थे, हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अहम मुद्दे होने वाले हैं वो बताया। इसी बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रीपेड मीटर का है, और जो नोएडा में जो बीते दिन जो घटना हुई है, ये काफ़ी भयावह घटना थी, जिसको दबाने का प्रयास हुआ, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो नौजवान है वो देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसके साथ हो क्या रहा है। तमाम सवाल है, इन्हीं सवालों के बीच में आपके मन में क्या है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।